रेल सुविधा के मामले में कोरबा की उपेक्षा का मामला नया बिल्कुल नहीं है। काफी समय से इस तरह की समस्याओं से लोग काफी परेशान हैं। हाल में ही रेलवे के द्वारा कई गाड़ियों को निरस्त कर देने से औद्योगिक जिले की जनता हलाकान हो गई है। हालात ऐसे हैं कि बिलासपुर से कोरबा आने के लिए लोगों को कई घंटों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ज्यादा रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के साथ साथ रेल मंत्रालय के लिए प्रतिवर्ष 2000 करोड़ से ज्यादा धनराशि का राजस्व कोरबा जिला देता है। इसमें यात्री परिवहन और कोयला परिवहन की सबसे बड़ी भूमिका शामिल है। कोरबा जिले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 20 खदानें संचालित हो रही हैं। यहां से रेल मार्ग के जरिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में कोयला खनिज की आपूर्ति व्यावसायिक और घरेलू उपयोग के लिए की जा रही है। इस तरह से कोरबा के बहाने कोयला कंपनी और रेलवे मालामाल हो रहा है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत कोरबा क्षेत्र के नागरिकों को अलग अलग तरीके से चुकानी पड़ रही है। एनटीपीसी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी के अलावा अनेक छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना कोरबा जिले में है और इनमें पूरे देश भर के लोग अधिकारी, कर्मचारी और ठेका कामगार के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को अपने अपने प्रयोजन के लिए विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करनी होती है। इन सब चीजों को जानने के बावजूद रेलवे ने सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाली ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस को 10-15 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 77 दिन के लिए रद्द कर दिया है। रेलवे के तुगलकी फरमान के कारण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ यात्रा करने वाले वर्ग को अब परेशानी पैदा हो गई है। यही नहीं, रेलवे के द्वारा कोरबा से अमृतसर के लिए संचालित की जा रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को भी अगले कुछ महीनों के लिए बंद करना तय कर लिया है। इसके पीछे ठंड के मौसम में होने वाले कोहरे को सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। कोरबा क्षेत्र में नागरिकों से हमने बातचीत की, जिस पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और रेलवे पर भड़ास निकाली। सारनाथ एक्सप्रेस भी छत्तीसगढ़ से चलती है और आपकी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो वो भी छत्तीसगढ़ से चलती है। केंद्र नहीं चाहता, और आपको एक चीज़ और ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, जो वेनगंगा जो ट्रेन है वो अभी 1 महीने के लिए रद्द कर दिया है रेलवे ने। सरासर शासन प्रशासन की लापरवाही है, इनमें आम पब्लिकों को बहुत नुकसान भी है और हम ऑटो वालों को तो खास करके बहुत ज़्यादा हमारा पेट पे लात पड़ने वाली बात है, क्योंकि ये तो कोरबा जो है आउटलाइन है, लेकिन सारनाथ जैसे आती चांपा, वहाँ से पैसेंजर चांपा आती है, वहाँ से पैसेंजर लेके आती है, तो और भी यहाँ कोरबा से जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें सवारी अधिक आती है यहाँ को। अब 70 दिन तक थोड़ी सी हमको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना। सारनाथ एक्सप्रेस जो 70 दिन के बंद भी है, इस पर तो बस हम आम जनता को भी बहुत तकलीफ़ है, उसमें हम ऑटो चालक को लोग को भी तकलीफ़ है। इसमें शासन का लापरवाही, सरासर लापरवाही। क्या होना चाहिए आपके इसमें? ऐसा होए कि सबका चले, ट्रेन भी चले, हमारा भी चले, तब तो हमारा चलेगा, ट्रेन चलेगा तो जनता भी खुश रहेगा। 70 दिन के बंद कर दिया है तो बड़ा विचित्र वाली बात है। तो इतने दिन तक बंद करके रखना, कुछ दिन का बंद होता है, समझ में आता है आदमी इतना दिन कितना परेशानी झेलना पड़ेगा आदमी लोग, बताओ हम ही लोग को परेशानी होगा इसमें। इतना दिन बंद करने में बहुत नुकसान जाएगा, पब्लिक लोग को बहुत नुकसान होगा। भले ही भारत सरकार के साथ साथ बिलासपुर रेल जोन के अधिकारी कोरबा को प्राथमिकता देने और कई प्रकार की सुविधा दिए जाने को लेकर समय समय पर दावे किया करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है यह सबके सामने है। जिस तरह से बार बार कोरबा से चलाई जा रही यात्री गाड़ियों को निरस्त करने के कदम उठाए जा रहे हैं, उससे लोगों की नाराजगी का बढ़ना लाजमी है। इन सब के साथ यह भी कड़वी सच्चाई है कि कोरबा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को सुविधा संपन्न बनाने के लिए जिस स्तर पर प्रभावी आंदोलन होने चाहिए थे, वे बीते वर्षों में कभी भी जमीन पर नजर नहीं आए। शायद यही कारण है कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की बिलासपुर जोन से लेकर ऊपर के अधिकारी कोरबा में किसी को भाव देना उचित नहीं समझते। कोरबा से इमानुएल तांडी की रिपोर्ट।